दोस्तों, ये कहानी है बसंतपुर गांव के भोलाराम की। भोलाराम बचपन से ही बहुत गरीब था। किस्मत भी उस पर मेहरबान नहीं रही। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया। माता पिता के जाने के बाद उसके अपने भाई गंगाराम ने धोखे से सारी जमीन हड़प ली। अरे अरे भैया, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे भी बीवी बच्चे हैं। अगर आप सब छीन लोगे तो वो लोग क्या खाएंगे? पर उसकी गुहार पर जरा सी भी दया न आई। उनके ऐसा सगे न भाई करे ने भैया। बेरहमी से लात मारकर उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। भोलाराम के हिस्से आई बस एक छोटी सी जमीन, लेकिन भोलाराम ने हिम्मत नहीं हारी। वह उसी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता, फसल उगाता और फिर वह अपनी सब्जियां लेकर गांव के बाजार पहुंचता। वहां आने वाले ज्यादातर लोग सबसे पहले भोलाराम की ही दुकान पर रुकते, क्योंकि सब जानते थे कि उसकी सब्जियां पूरे बाजार में सबसे उत्तम होती हैं, एकदम ताजी, शुद्ध और खेत की मिट्टी की महक से भरी हुई। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी भरी सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी भरी सब्जी। अरे भोलाराम भाई, कैसे हो? काम धंधा कैसा चल रहा है? और सुनाओ, खेती बाड़ी की क्या हालत है? अरे आओ आओ गोपाल भैया, सब तो बढ़िया चल रहा है। खेती बाड़ी भी बस भगवान के भरोसे चल रही है। सुना है इस साल तो ऐसी बरसात पड़ेगी कि घर से बाहर पांव रखना मुश्किल हो जाएगा। बस वही सोच सोच के मन थोड़ा घबराए बैठा हूं। हाँ भाई, ये बात तो सही कह रहे हो। मैंने भी अखबार में पढ़ा था और ऊपर से चाय की टपरी पर भी सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस साल बरसात कुछ ज्यादा ही तगड़ी होगी। अब देखो, भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ भैया, ये सब तो ऊपर वाले की ही मर्जी है। इंसान चाहे जितनी भी सोच विचार कर ले, आखिर होना वही है जो वो चाहेगा। लेकिन भैया, बरसात की बात बाद में, पहले ये बताओ, भाभी के ऑपरेशन का क्या हाल है? अब ठीक है ना? सच मानो, दिल को सबसे बड़ी चिंता इसी बात की रहती है। अरे भोलाराम, आधी जमा पूंजी भाभी के इलाज में निकल गई। बस अब ऊपर वाले की दया से थोड़ी बहुत ठीक है। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन बाद फिर से ले आना। चलो छोड़ो, अब बताओ, पालक कितने में दे रहे हो और टमाटर आज कैसे हैं? अरे गोपाल भैया, आप तो जानते ही हो मेरे रेट। आपके लिए तो वही पुराना भाव है। पालक 2 रुपये मुट्ठी और टमाटर 10 रुपये किलो। बोलो कितना तोल दूं? अच्छा ठीक है भोलाराम भाई, 2 किलो टमाटर, 3 मुट्ठी पालक और थोड़ा सा बैंगन भी तोल दो। हाँ हाँ गोपाल भैया, अभी देता हूं। फिर भोलाराम गोपाल को सब्जी दे देता है और उसके बदले में उनसे पैसे ले लेता है। सब्जी ले लो भाई सब्जी, ताजी ताजी हरी भरी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी। भोलाराम दिन भर मेहनत करता और बाजार में सब्जियां बेचता। उसकी ताजी सब्जियों का गांव वाले दीवाने थे। आज भोलाराम की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। वह खाली टोकरी लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी की नजर खाली टोकरी पर पड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अजी आप आ गए? आज तो सारी सब्जियां बिक गई लगता है। अच्छा मुनाफा हुआ होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ भाग्यवान, आज तो सारी सब्जियां हाथों हाथ बिक गईं। इतने खरीदार आए कि कई लोगों को तो टमाटर तक नहीं दे पाया। ऊपर से इस बार खेत की फसल भी खूब अच्छी हुई है। कल और ज्यादा सब्जियां लेकर बाजार जाऊंगा। मन कहता है इस बार अच्छा मुनाफा जरूर होगा। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं चैन से प्रिया की स्कूल की फीस भर पाऊंगी और मेले में उसे वो खिलौने भी दिला पाऊंगी जिनकी आंखों में चमक लिए वो कब से आस लगाए बैठी है। पापा, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो मुझे खिलौने दिलाओगे ना पापा? अरे मेरी गुड़िया, तू तो चिंता ही मत कर। इस बार फसल अच्छी हुई है तो तुझे सिर्फ खिलौने ही नहीं, तेरी पसंद की मिठाई भी दिलाऊंगा। अच्छा भाग्यवान, जरा जल्दी खाना लगा दो।
कल सुबह मुझे जल्दी ही बाजार पहुंचना है। जिन लोगों को आज टमाटर नहीं दे पाया उन्हें कल जरूर देना है। सुशीला खाना लगा देती है। ओहो, अरे अरे सुशीला, ये पूड़ी सब्जी कहाँ से लाई हो? क्यों जी, क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं सुशीला, ये तो कितने स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने ही बनाई है? मन करता है बस खाते ही रहूं। हाँ जी, ये हमने अपने हाथों से बनाई है। अगर आपको पसंद आई तो और भी है, चाहो तो मैं अभी ले आऊं? नहीं भाग्यवान, इतना ही काफी है। अगर ज्यादा खा लिया तो कल सुबह समय पर बाजार नहीं जा पाऊंगा। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाने के बाद तीनों आराम से सो जाते हैं। रात के 2 पहर सब सोए हुए थे। अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। भोला राम की छत से गिरी एक बूंद उनके हाथ पर पड़ते ही उनकी गहरी नींद फट से खुल गई। भोला राम देखता है कि मौसम खराब हो गया है। अरे इतनी तेज बारिश, अब तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सुशीला, अरे ओ सुशीला, जल्दी उठो, देखो देखो बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश अगर यूं ही बरसती रही तो हमारे खेतों में एक भी फसल नहीं बचेगी। सुबह के यही कोई 4 बज रहे थे। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। भोला राम से रहा न गया और वह घबराया हुआ तेज बारिश में खेतों की तरफ दौड़ता है। अजी सुनिए, छाता तो लेते जाइए। इतनी तेज बारिश में अगर कुछ हो गया तो। अरे गोपाल भाई, अरे ओ गोपाल भाई, जल्दी चलो, देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है। भोला राम अपने पड़ोसी गोपाल के साथ भीगी हुई जमीन और मूसलधार बारिश के बीच खेतों की ओर निकल पड़ता है। भोला राम हाँफते हुए खेतों तक पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ सा गया। जहां कल तक लाल पीले टमाटर लहलहा रहे थे, आज वही खेत पानी में डूबे पड़े थे। जैसे सारी मेहनत और उम्मीदें बारिश की धार में बह गई हों। है भगवान, यही एक ही जरिया था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भरता था, और अब तुम उसे भी छीन ली। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा? घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। गरीब के साथ इतना अन्याय क्यों? भोला राम की आंखों के सामने उसकी सारी फसल यूं ही बर्बाद हो गई। भोला राम नाराज मन से घर लौटता है और इधर सुशीला बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अजी, क्या हुआ? हमारी फसल और सारी सब्जियां ठीक तो है ना? सुशीला, हमारी एक भी फसल नहीं बची। हमारे सारे सपने जो हमने दिन रात मेहनत करके सजाए थे अब बिखर गए। हमारी सारी सब्जियां हमारी आंखों के सामने पानी में डूब गई। मम्मा, मुझे बहुत ही जोरों की ठंड लग रही है। मम्मा, मेरे लिए कुछ करो ना। अरे सुनिए जी, देखिए ना, इस बारिश की वजह से हमारी छत से पानी टपकने लगा है।
अगर इसे जल्दी ठीक नहीं कराया तो घर का सारा सामान खराब हो जाएगा और ऊपर से हमारी बिटिया को भी ठंड लग रही है। हाँ, हमें छत को जितनी जल्दी हो सके ठीक करवाना होगा, नहीं तो इस बारिश का पानी पूरे घर का सामान बर्बाद कर देगा। मैं अभी काम की तलाश में जा रहा हूँ, तुम हमारी बिटिया का ध्यान अच्छे से रखना। सुबह के पहले उजाले के साथ साथ बारिश भी धीरे धीरे रुक गई। फिर भोला राम अपने काम की तलाश में निकल पड़ता है। साहब जी, क्या हमारे लिए कोई काम है? ओए पुत्र, तेरे तय कोई काम ना से, ऊपर तय ये बरसात सारा झंझट बना राखिया से। बाकी सारा माल तो भिजवा दिया, अब जरा सा ही बाँचिया। इसे भेजन के बाद मैं भी फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दूंगा। भोला राम हर जगह काम की तलाश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। लंबी तलाश और कई नाकाम कोशिशों के बाद भोला राम को गांव से दूर एक जगह काम नसीब हो जाता है। हाँ हाँ रे, आज तो मुझे एक मजदूर की ही जरूरत थी। सारा माल पानी की वजह से बिखर ना जाए, इसीलिए फटाफट लोड करना पड़ेगा। ये माल आज ही राजनगर पहुंचाना है, लेकिन हाँ, मजदूरी में मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए ही दूंगा। मजबूरी ऐसी थी कि वह बिना कुछ कहे 100 रुपए पर ही काम में लग गया। हालात ने उसे सिखा दिया था कि अब रुकना नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। भोला राम को काम शुरू किए कुछ ही पल हुए थे कि अचानक आसमान चीरती बिजली कौंधी और देखते ही देखते काले बादलों ने गरजकर फैक्ट्री की छत पर मूसलधार बारिश बरसानी शुरू कर दी। अरे भोला राम, जरा जल्दी करो, देखो बारिश और तेज हो रही है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो राजनगर पहुंचते पहुंचते सारा माल भीग जाएगा। जी मालिक। अरे वाह, क्या मस्त मौसम है। बस जल्दी ये काम निपट जाए, फिर टिल्लू की मम्मी से कहूंगा गर्मा गर्म जलेबी तल दें। बरसात और जलेबी, मजा ही कुछ और है। जहां रईसों के लिए ये बारिश जश्न थी, वहीं भोला राम जैसे मजदूरों के लिए ये आफत से कम नहीं थी। हे भगवान, ये कैसी बारिश है। मैं तो कहकर आया था कि इस बरसात में छत ठीक करवा दूंगा, पर इस मूसलाधार बारिश को देखकर अब पता नहीं मेरी गुड़िया और मेरी पत्नी कैसी हालत में होगी। बारिश और तेज हो गई और हर कदम पर भोला राम घर की याद लिए एक एक बोरी उठाता गया। भोला राम काम में मग्न था, लेकिन तेज बारिश देख उसका मन अपने घर और परिवार की ओर बह गया। माँ, पापा कब तक आएंगे माँ? मुझे बहुत ही जोरों की ठंड लग रही है मम्मा। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू चिंता मत कर, पापा बस आते ही होंगे। ये आफत कम थी कि बारिश की हवा इतनी तेज थी कि उनकी छत को उड़ा ले गई। हे भगवान, तूने कैसी आफत भेजी है। लगता नहीं कि अब इस तूफानी बारिश से हमारी जान बच पाएगी। गुड़िया जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ मम्मा, हमें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए माँ। हाँ गुड़िया, पर हम इस तेज बारिश में कहाँ जाएं?
माँ, क्यों ना हम गंगाराम चाचा के पास मदद मांगने चले। फिर दोनों इस कड़कती बिजली और तेज बारिश के बीच अपने चाचा गंगाराम के पास मदद मांगने निकल पड़े। इत कहूर रहल बा। इतना जोरदार बरसात में केकर किस्मत फूटल बारे जे दरवाजा इतना जोर जोर से खटखटा रहल बा। अजी बस यहीं बैठे बैठे बक बक कर ट्रैप का जरा बाहर निकल के देखो तो सही। आखिर के बाऊ जे दरवाजा पीट पीट के जान ले रहल बा। अरे तुझा जरा देख के आ कौन दरवाजा पीट रहल बा। हम बताइए आलू टिक्की में ऐसन को गईल बानी कि अब बताए आलू छोड़ के उठे के मन ही नहीं कर रहे। अच्छा जी, हम ही जाता नहीं देखे, तू बस ऊ आलू टिक्की खात रहस। सुशीला, इतना तेज बरसात में तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? सब ठीक तबाड़े ना? कुछ ठीक नहीं है दीदी। तेज बारिश और हवा से हमारा छप्पर उड़ गया, घर रहने लायक नहीं बचा। ऊपर से इनके पापा भी अभी तक नहीं लौटे। गुड़िया को लेकर कहाँ जाती, इसलिए यहाँ आ गई। क्या हम थोड़ी देर आपके घर रुक सकते हैं? क्या कहा तुमने? मेरे घर में रहना चाहती हो? अरे नहीं नहीं सुशीला, मेरा घर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। अरे देवरानी जी, जाओ कहीं और जाकर ठिकाना ढूंढ लो। अरे दीदी, आप तो हमसे बड़ी हैं, जरा रहम कर लीजिए। बस कुछ देर की ही तो बात है। इनके पापा आते ही हम कोई न कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। देवरानी जी, जेकरा लगे आपन छत नहीं खे, उ दूसर घर में ठिकाना मांगे के ठीक नहीं खे लागे। हम समझत बानी, तू कहीं और ठिकाना देख ल। सुशीला कुछ कह पाई। दीदी मेरी बात तो सुनो। उससे पहले ही गंगाराम की पत्नी ने बिना कुछ सुने उसके मुंह पर दरवाजा लगा दिया। अरे अरे भोला राम, कहाँ खो गया भाई? जरा जल्दी हाथ पैर चलाओ। देखो बारिश अब और तेज हो रही है, कहीं सारा माल भीगकर खराब ना हो जाए। जी मालिक। काम खत्म होने के बाद ठेकेदार हरिराम मजदूरों को उनकी मेहनत की मेहनताना बांट रहा था। मालिक, बस ये क्या 80 रुपए ही है, जबकि हमारी बात 100 रुपए की हुई थी। हाँ रे, जब धीरे धीरे काम कर सारा माल पानी में भीगवा दिया तो पूरे पैसे कैसे मिलेंगे? बेचारा, 100 रुपये मिलने थे और वो कुछ कहे बिना बस 80 रुपये ही रख लेता है। भोला राम चंद पैसों से थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर भीगे कपड़ों और उदास मन से घर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, कहीं मेरी बीवी बच्चों को कुछ हो न गया हो। न जाने इस तूफानी बारिश में किस हाल में होंगे वो। भोला राम यह सब सोचते सोचते धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा था कि अचानक पास के पेड़ पर तेज बिजली कड़की सीधे भोला राम के सिर पर आ गिरी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगले दिन बारिश थोड़ी थम गई।
शहर के बाजार से लौटते हुए साहूकार की नजर अचानक सामने पड़े भोलाराम पर पड़ी। अरे ये बीच रास्ते पर कौन पड़ा है? भाई हट जा रास्ते से, पहले ही बाजार में बहुत देर हो चुकी है। साहूकार ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन भोलाराम से कोई जवाब नहीं आया। अंत में वह खुद उसके पास जाकर देखता है। अरे ये तो पूरी तरह बेहोश हो गया है और ऊपर से पूरा शरीर भी भीग चुका है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो ये बात अच्छी नहीं होगी। फिर साहूकार भोलाराम को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे अपने घर ले जाता है। साहूकार भोलाराम को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करता है और कुछ ही देर में भोलाराम को होश आ जाता है। अरे अरे, ये कहाँ हूं मैं तो अपने घर जा रहा था। मुझे जल्दी घर जाना होगा। मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे? अरे भाई, तुम तो रास्ते पर बुरी तरह घायल पड़े थे। हालत इतनी खराब थी कि पूछो मत। ऊपर से बरसात ने तुम्हारा पूरा शरीर सुन्न कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। अभी तुम्हारी ये हालत देखकर तो यही कहूंगा, इस वक्त घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर साहूकार जी, आपने हमारी इतनी मदद और देखभाल क्यों की? आजकल तो लोग बिना मतलब किसी की तरफ देखते भी नहीं, और आपने तो हमारी जान बचाकर बड़ा एहसान कर दिया। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था। तुम्हें इस हालत में गिरा पड़ा देखा तो रहा नहीं गया। सोचा किसी की मदद कर दूं, आखिर किसी का भला करने से ही भलाई होती है। पर तुम वहां गिरे कैसे थे? अरे भाई, हालत तो ऐसी थी कि भगवान ही जाने। इतनी बारिश में घर टपक रहा था, बीवी बच्चे परेशान थे, काम की तलाश में निकला था। लौटते वक्त बिजली ऐसी कड़की कि होश ही उड़ गए, और उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं। सच कहूं भाई, तुम बहुत परेशान और मेहनती लग रहे हो। ऐसा करो, जल्दी घर जाओ और घर मरम्मत करवा लो। सुना है शहर में रेड अलर्ट जारी हुआ है। ये कुछ पैसे रख लो, घर भी संवार लेना और काम धंधा भी शुरू कर लेना। और जब तुम कामयाब हो जाओ तो ये पैसे वापस कर देना, मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं। फिर भोलाराम उन पैसों को लेकर नई उम्मीद और हिम्मत के साथ वहां से चल देता है। भोलाराम कुछ पैसा लगाकर अपने घर की मरम्मत करी। फिर बाकी पैसों से उसने अपनी खेती दोबारा शुरू की और तरह तरह की फसलें उगाने लगा। दिन प्रतिदिन की मेहनत और ईमानदारी से उसका काम चल निकला। कुछ ही समय में भोलाराम इतना सफल हो गया कि कई व्यापारी उसकी खेतों से सब्जियां खरीदने आने लगे और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। और वहीं तेज बारिश और भयंकर आंधी ने गंगाराम की दुनिया पलट दी। उसका घर टूट गया और वह मलबे में दब गया। और वहीं भोलाराम अपनी मेहनत और सूझबूझ के बल पर एक नया और सुंदर घर बना लेता है। भोलाराम जब कामयाब हो जाता है तो वह उस भले आदमी के पैसे लौटाने जाता है। पर वहां पहुंचने पर उसे वह साहूकार की कोई पता नहीं होती। अरे चाचा, यहाँ पर एक साहूकार रहता था, मुझे उनसे मिलना है। अरे बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो साहूकार? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर पिछले 70 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर कोई साहूकार नहीं रहता। अरे नहीं चाचा, मुझे पूरा यकीन है कि यह वही घर है। वह साहूकार ने मुझे यही लाया था, पूरे 6 घंटे में रुका था। अरे नहीं बेटा, तुम किस साहूकार की बात कर रहे हो? यहाँ तो कई सालों से कोई नहीं रहता। बेटा, मैं अब इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। भोलाराम को पूरा यकीन था कि यह वही घर है। फिर उसे समझ में आ गया कि उनकी मदद किसी इंसान ने नहीं, बल्कि भगवान ने किसी रूप में आकर की थी।